हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे गली गली का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका 2020 में 386 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू था और आज भी वो हर रोज सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स जायंट अमेज़न के बारे में। और सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी मुकाम कोई कंपनी ऐसे वैसे तो नहीं पहुंच जाती है ना। काफी सारी छोटी मोटी ठोकरें खानी पड़ती है और कुछ बड़ी ठोकरें भी जो अमेज़न को आज से 20 साल पहले खानी पड़ी थी। कब? जब 1990s में .com का बबल बर्स्ट हुआ था, अमेज़न को 90% वैल्यू का लॉस हो गया था और कंपनी बस बैंकरप्ट होने ही वाली थी। लेकिन इस कंपनी के कर्ता धर्ता मिस्टर जेफ बेजोस जी इतने आसानी में से हार मानने वाले में से बिल्कुल नहीं थे। अपने पालने को खोल उसे बेड बना दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो अब बड़े हो चुके हैं और उन्हें इसमें सोने की जरूरत नहीं बल्कि एक एडल्ट की तरह बिस्तर में सोने की जरूरत है। अब जो आदमी बचपन से इतना स्मार्ट है, सोचो बड़े होके वो क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो जेफ ने अपने कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाया, ये जानने के लिए कि उनकी कंपनी में कौन फोर्सफुली काम कर रहा है और कौन अपने मन और लगन से काम कर रहा है। और ये स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने पूरे अमेज़न में एक ऐसा नोटिस पास कर दिया कि वो अपने वर्कर्स को जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपीस देंगे। मतलब जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपीस, जो कि उन्होंने दिए भी। रीजन बस सिर्फ एक, क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहिए था कि उनके कंपनी में कोई भी इंसान फोर्सफुली काम कर रहा है, किसी मजबूरी में काम कर रहा है। उन्हें बस सिर्फ यही चाहिए थे कि राइट पीपल इन द टीम हो और सभी गलत लोग पहली फुर्सत में। ऐसी कई स्ट्रैटेजीज ही वो रीजन है कि अमेज़न आज उस मुकाम पे पहुंचा है और हम इन्हें ही आज डिकोड करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है अमेज़न एम्पायर, द राइज एंड रेन ऑफ जेफ बेजोस। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी बाकी के स्टोरीज से बिल्कुल अलग है। बेशक इसमें स्ट्रगल्स तो है, पर शायद उतनी सैडनेस नहीं है जितनी की दूसरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में होती है। रीजन बस सिर्फ एक, जेफ बचपन से ही बहुत ही प्रैक्टिकल थे। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स मिलने वाले हैं। इसीलिए वो कभी निराश होकर आगे बढ़ना बंद नहीं करेंगे और ना ही उसे दिल पे लगाकर बैठेंगे। वैसे इन महाशय का जन्म मेक्सिको में 12 जनवरी 1964 को हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माँ बस सिर्फ 17 साल की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और जेफ के बायोलॉजिकल फादर उनको और उनकी मॉम को छोड़ के जा चुके थे, जिसके कुछ ही सालों बाद जेफ की मॉम जैकलिन ने मिगेल बेजोस से शादी कर ली और उन्होंने ही जेफ को प्यार और अपना नाम दिया। वक्त गुजरने के साथ जेफ बड़े हुए और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, उनको स्मार्टनेस तो जन्म से ही मिला था। और कुछ किस्से हैं उनके पास्ट के जो ये बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि शायद वो जन्म से ही काफी स्मार्ट थे। जब वो चौथी में पढ़ते थे तब पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर आया था, जिसे बच्चे लोग तो छोड़ो टीचर्स तक यूज करना नहीं जानते थे। और तब हमारे जेफ भैया चौथी क्लास के आए, एक हीरो बनकर मैनुअल को पढ़े, खुद सीखे, स्कूल की सारी टीचर्स को भी कंप्यूटर यूज करना सिखाया और अपने सारे मित्रों को भी। और अब ये देख, यूनिवर्सिटी शांत थोड़ी ना बैठेगी। उनकी इसी टैलेंट की वजह से उनको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर नाइट अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली और फिर उन्होंने उसी स्कॉलरशिप से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। और भैया ये जेफ साहब थे, ये थोड़ी ना आम बच्चों की तरह स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ाई करते थे। सिर्फ उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ अपना पहला बिजनेस खोला, जिसे उन्होंने नाम दिया ड्रीम इंस्टीट्यूट। अब इसमें वो और उनकी गर्लफ्रेंड 4th, 5th और 6th के बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही जेफ मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया करते थे। और वक्त मिलने पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत उन्होंने कल्टीवेट की, बुक्स पढ़ने की। जैसे कि सैम बोल्टन मेड इन अमेरिका, ये वॉलमार्ट के फाउंडर की बायोग्राफी है, जिसमें से उन्होंने ये सीखा कि एक इतना बड़ा बिजनेस चालू करने में उन्होंने जो मिस्टेक की है, वो मिस्टेक्स जेफ अपने लाइफ में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में कभी ना करे। जेफ ने बिल्ट टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज और ऐसी कई सारी दूसरी बुक्स पढ़ी, जिसमें से उन्होंने ये सीखा कि कैसे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने से पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें सारे एम्प्लॉइज खुश रहे। उन्हें ये भी बुक से सीखने मिला कि मेंटली कैसे स्ट्रांग हुए ताकि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए वो टस से मस ना हो। और भी कुछ टेक्निकल स्किल्स उन्होंने सीखी कि कैसे कॉस्ट कट करके एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ बिजनेस को ग्रो किया जा सके और कैसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट की ओर। काइंड ऑफ यहां पर अगर हम देखें तो जेफ की सोच बचपन से ही ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने की थी। जहां दूसरे स्कूल कॉलेजेस के लोग घूमने फिरने में और दोस्तों के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, वहीं पर ये दिन बर दिन अपने नॉलेज को कंपाउंड कर रहे थे। वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़कर उसे सीख रहे थे, क्योंकि एज यू नो इट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज द की टू सक्सेस, और ये वो बचपन से ही जानते थे। पर फ्रेंड्स, अगर हम अभी की बात करें
तो लोगों को बिजनेस अगर शुरू करना है तो उनके पास बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, बिकॉज आपको पता है हमारे स्केड्यूल्स कितने बिजी होते हैं। और ये सेम प्रॉब्लम मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी ये फेस करता था, और इसका सोल्यूशन लेके आई है एक ब्रिलियंट कंपनी जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम में आपको सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर लोगों की बायोग्राफी, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर मोटिवेशन, फाइनेंस, लीडरशिप, ये सारी की सारी बुक्स मिलेगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, और वो भी एट एन अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ लेस देन ₹1 पर डे। सिर्फ जरा सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस और ज्ञान का भंडार आपको सिर्फ ₹1 प्रति दिन में मिल रहा है, ₹1 से भी कम टेक्निकली, क्योंकि इस ऐप की कीमत है ₹399 पर ईयर। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए डिस्काउंट कोड को इस्तेमाल करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर तो आपको सीधा उस पर भी 20% ऑफ मिलेगा, यानी आप इसकी सब्सक्रिप्शन खरीद पाओगे सिर्फ ₹319 पर ईयर में। अब फ्रेंड्स, कुकू एफएम एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, और इससे मुझे काफी सारा नॉलेज मिला है, और मैं इसे ब्रेकफास्ट के वक्त, सोते वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त या ऐसी छोटा मोटा सीडेंटरी काम करते वक्त सुनता हूं, और इससे मेरा समय भी बचता है और मुझे नॉलेज भी मिलते रहता है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये ऐप आपका एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। सो फ्रेंड्स, एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन छोटे मोटे बिजनेसेस और जॉब में जेफ कभी भी खुश नहीं थे। उन्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना था जो वो कह सकते थे कि ये मेरी खुद की क्रिएशन है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अब ये सारी ख्वाहिशें अपने मन में लेकर वो बस सिर्फ एक मौके का इंतजार करते थे, और उनके जिंदगी में फिर वो मौका या ट्विस्ट कहो वो आ गया। वो साल था 1986 का, जब जेफ एक बार इंटरनेट को सर्फ कर रहे थे, और तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हर साल वेब यूजर्स की संख्या 2300% से बढ़ रही है, और उन्होंने फिर ये सोचा कि ये संख्या वक्त के साथ साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है, और बस पलक झपकाते ही उनके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया, क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. And I picked books as the first best product to sell online. और ये आइडिया आते ही उन्होंने बिना सोचे अपने जॉब को छोड़ दिया, और उस वक्त उन्हें ये पता था कि जो आइडिया वो सोच रहे हैं उसके फेल होने के चांसेस 70% है, पर फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया, क्योंकि उनको अपने सारे सपने सच करने थे। फेलियर से डर के जिंदगी उस ऑफिस में ना खुश होके बैठ के नहीं गुजारनी थी। और रिस्क लेने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि अगर एक बार इंटरनेट के बूम का एरा हाथ से निकल गया तो फिर पकड़ने के लिए काफी देर लग जाएगी, या हो सकता है कि वो दौर दोबारा से लौट के कभी ना आए। ये मौका वो अपने हाथ से कभी नहीं गुजारना चाहते, और इसीलिए उन्होंने 30% चांसेस होने के बाद भी ये रिस्क ले लिया। और ये मौका ना गवाते हुए उन्होंने अपने मॉम और डैड से बात की इसके बारे में। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे मांगे, और तब उनके डैड ने पूछा कि बेटा ये इंटरनेट क्या चीज होती है, और फिर थोड़ी बातचीत हुई, और उसके पेरेंट्स जाके कन्विंस हो गए कि ओके, हम $3 लाख इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर क्या था, जब उन्हें खुद को नॉलेज एक्वायर करना और उस नॉलेज को लोगों में बांटने का शौक था, तो वो ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए और लोगों में बुक्स बांटी जाए, दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बुक स्टोर खोलकर। जो उन्होंने किया भी, और अपने इसी ऑनलाइन बुक स्टोर को, जो उन्होंने गराज में खोला था, को नाम दिया कडाब्रा, जो कि इंस्पायर्ड था बाय दैट वर्ड एब्राकडाब्रा। और 3 अप्रैल 1995 वो दिन था जब जेफ ने अपनी पहली किताब सेल की, जिसका नाम, बाय द वे अगर आपको जानना है तो वो था फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनालॉजीज बाय डग हॉफस्टेड। उसके बाद इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई, और धीरे धीरे जेफ ने कडाब्रा के नाम से 50 यूनाइटेड स्टेट्स और 45 डिफरेंट कंट्रीज में अपनी बुक्स बेचना शुरू कर दिया। और जब वो इन्हीं बुक्स को बेच रहे थे, तब उन्होंने ये अक्सर सुना था कि वो उनके वेबसाइट के नाम कडाब्रा को अक्सर कैडेवर के नाम से पुकार रहे थे, और कैडेवर का मतलब आपको पता है क्या होता है? डेड बॉडी। और सीधी सी बात है, जेफ अपने सपनों के मकान को ये नाम तो बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए फिर वक्त आया जब जन्म हुआ एक नए नाम का, जिसे आज हम जानते हैं Amazon। उन्होंने यह नाम इसीलिए रखा क्योंकि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है, और यही उनका भी मकसद था कि उन्हें अपने इस वेबसाइट को दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर रिटेलर बनाना था। और अगर बात करें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो तब साइट्स के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज होते थे। सो जाहिर सी बात है, ए सबसे टॉप पे दिखाया जाता है, और लोगों की नजर सबसे पहले उसी साइट पे पड़ती है। और जेफ की ये स्ट्रेटेजी यकीनन सही साबित भी हुई, और इस स्ट्रेटेजी के कारण Amazon छा गया और उन्होंने खूब तरक्की हासिल की। अब फ्रेंड्स, क्योंकि जेफ के सपने बहुत बड़े थे और उन्हें धीरे धीरे करके हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना था, और इसीलिए वो थोड़ी ना सिर्फ बुक्स बेचने में अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते थे। उन्होंने साथ साथ में म्यूजिक और वीडियोस भी बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम था। और इसके बाद Amazon ने अपने पैर मार्केट में रखे ही क्या थे, इसके बाद सैकड़ों ऐसी कंपनीज आकर कंपटीशन बढ़ा दी, और साथ में .com का बबल फूट गया। .com बबल क्रैश 1995 से 2000 के बीच वाला पीरियड था, जब लोग भारी मात्रा में ऑनलाइन
स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लगे। और जब 1999 में कुछ कंपनीज फेल हुई तब अचानक से स्टॉक मार्केट पे सब पैसे वापस लेने लगे क्योंकि वो डर गए थे। और इस वजह से कोई भी इन्वेस्टर टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था और इसे हम कहते हैं .com बबल बर्स्ट। और इस बर्स्ट की वजह से अच्छी खासी चलती कंपनियों को भी भारी मात्रा में लॉसेस होने लगे, कुछ तो शट डाउन हो गए और कुछ के इन्वेस्टर्स उस पर पैसे लगाने बंद कर दिए। तब Amazon भी इस बबल बर्स्ट का शिकार हुआ और इस वजह से Amazon ने अपनी 90% वैल्यू लूज ही कर दी थी और कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने ही वाली थी। पर कहते हैं ना, लोग स्किल्स और टैलेंट को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं अगर किसी फाउंडर का विजन स्ट्रांग हो तो। और बस वही हुआ जेफ बेजोस के साथ। इन्वेस्टर्स और कुछ बैंक्स को लगा कि Amazon में इन्वेस्ट करना तो बनता है, वो तो आगे बढ़ेगा ही क्योंकि ये इंसान पागल है। और लोगों के इसी विश्वास की वजह से जेफ के विजन पर जेफ को एंड मोमेंट पे कई सारे बैंक्स और इन्वेस्टर्स से $2 बिलियन यानी कि 14.87 करोड़ का बोरोड इन्वेस्टमेंट मिल गया और कंपनी खाई में गिरते गिरते संभल गई। अब फ्रेंड्स, जब जेफ ने ये देखा कि लोग उन्हें कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं, तब उन्होंने कंपनी के लिए 3 प्रिंसिपल सेट किए, जो प्रिंसिपल्स बाय द वे वो आज भी फॉलो करते हैं। उनके प्रिंसिपल्स थे, नंबर 1 कि कंपनी हमेशा कस्टमर को अपना किंग मानेगी, दूसरा कि वो हमेशा इनोवेशन को वेलकम करते रहेंगे और तीसरा वो हमेशा पेशेंट रहेंगे, मुसीबत फिर चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए। और फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स की बदौलत धीरे धीरे बुक्स बेचने वाली कंपनी अब सब कुछ बेचने लग गई थी। वो एक A to Z स्टोर बन चुकी थी और उन्होंने अपना लक दूसरे सर्विसेज में भी आजमाना शुरू कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल Amazon प्राइम और Amazon Kindle 2007 में लॉन्च किए और काफी सारी कंपनीज को एक्वायर किया और उसके बाद इस कंपनी को बच्चा बच्चा पहचानने लगा। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि 2008 तक Amazon के मिलियंस ऑफ रेगुलर कस्टमर्स तो थे, इसी के साथ 100 मिलियन से भी ज्यादा प्राइम सब्सक्राइबर्स और Kindle की काफी हाई डिमांड थी। और ये वो वक्त था जब लोग हैबिचुएट हो रहे थे कि वो सारी चीजें बेसिकली Amazon से ऑर्डर करना शुरू करें। पर वो कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कभी ना कभी मुसीबत को तो दस्तक देना ही है। और Amazon के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। 2012 में जब Amazon पे मुसीबत आ पड़ी, तब कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ईमेल सीज किए। रीजन कि तब Amazon जापान व्हेल्स और डॉल्फिन्स के मीट प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और जैसे ही जेफ को फ्यूचर में अपना लॉस दिखा, उन्होंने 100 से भी ज्यादा आइटम्स जैसे कि कैंड व्हेल मीट, व्हेल जर्की और ऐसे ही कई सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स को अपने Amazon के वर्चुअल शेल्फ से निकाल दिया। और इसके बाद लोग वापस से उनके वहां से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिए थे। लोगों का भरोसा उन पर आ रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ये डिसीजन भी उन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाला, जो क्या था, वेल, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। और वैसे कहीं ना कहीं बचपन से उनका सपना यह भी था कि वो कुछ ऐसा करे कि कस्टमर्स हमेशा सेटिस्फाई हो उनके सर्विस से। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, बल्कि जेफ ने इसे प्रूव करके भी दिखाया। आपको शायद ये पता नहीं होगा, बट आप में से कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स जेफ ने खुद पढ़ी है और सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि उस पर एक्शन भी लिया है, उसे फिक्स किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बार किसी एक कस्टमर ने कंप्लेन किया था कि Amazon के स्टाफ मेंबर सही नहीं है, वो सही वक्त पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। और वो मेल जेफ ने पढ़ा और उन्होंने अगले ही पल कंपनी में नोटिस पास कर दी कि Amazon अपने वर्कर्स को जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपीस देगा। जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपीस। और कोई शख्स अगर जॉब छोड़ता है तो उसे पैसे तो मिलेंगे, लेकिन उसे Amazon में दोबारा वापस से कभी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये नोटिस पास करते ही कंपनी के 10% लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन वाला बंदा कोई नहीं रहेगा। एंड इवन सारे अनवांटेड फोर्सफुली काम करने वाले लोग भी नहीं रहेंगे और राइट पीपल अपने राइट जगह पर ही रहेंगे, जो उनको उनके सपने साकार करने में मदद करेंगे। जो शुरुआत जेफ ने बुक्स बेच के की थी, वो आगे जाकर A to Z चीजें बेचने लग गए और आज उन्होंने एक और कंपनी खोल दी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसकी मदद से वो इंसानों को स्पेस तक पहुंचाना चाहते हैं। और आने वाले कुछ सालों में उन्होंने जो विजन देखा है वो काफी साइफाई सा है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके पार्सल्स इंसान नहीं बल्कि ड्रोन्स डिलीवर करेंगे। वेल, और इसी को ही हम कहते हैं ट्रू विजनरी। जिस इंसान की सोच और मेहनत इतनी तारीफ के लायक हो, तो एक ना एक दिन उन्हें सक्सेसफुल तो होना ही था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी Amazon के एम्पायर की और जेफ बेजोस के शासन की। अब यहां से आपको क्या लगता है, जेफ बेजोस ने स्पेस के फ्यूचर के लिए जो सपने देखे हैं और ड्रोन्स के जो सपने देखे हैं, क्या वो आगे जाकर साकार होंगे या फिर नहीं? क्या हम इंसान स्पेस कॉलोनीज में रहेंगे, पृथ्वी से ऊपर आउटर स्पेस में, या फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा? आपको इन आइडियाज के बारे में सोचकर क्या लगता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना हमारे साथ। और अगर आपको और नॉलेज हासिल करना है जेफ बेजोस की तरह, तो कुकू FM का ऐप डाउनलोड करना मत
भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ₹1 से भी कम प्रतिदिन में ढेर सारा ज्ञान मिलेगा, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती एटसेट्रा। इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एज अ रिजल्ट कीप ग्रोइंग। जय हिंद।